ओम शांति। ओम शांति। आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर आता ही है बिल्कुल। कि इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी, ज्ञान में चलने का इतना उत्साह होने के बाद भी जीवन में वो गहरी खुशी, वो शांति, वो बढ़ती क्यों नहीं? हाँ, ये अनुभव कई लोगों का होता है। मन की चंचलता, पुरानी आदतें, वो पुराने संस्कार, वो वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। तो आखिर वो कौन सी सहज युक्तियां हैं जिन्हें अपनाकर हम वाकई अपने जीवन के शिल्पकार बन सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है और आज हम इसी पर एक गहरा मंथन करेंगे। आज का हमारा विषय यही है, संस्कार परिवर्तन, स्वयं के शिल्पकार बने। बहुत खूब। हम ये समझेंगे कि ये संस्कार आखिर हैं क्या, ये बनते कैसे हैं, और सबसे जरूरी, इन्हें बदलने के लिए वो शक्तिशाली ईश्वरीय विधियां कौन सी हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आइए इसे समझते हैं। ये संस्कार शब्द हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हमारी अच्छी बुरी आदतें हैं या उससे भी कुछ गहरा है? ये आदतों से बहुत गहरा है। देखिए, संस्कार ही है जो हमारी मनःस्थिति को, हमारे मूल स्वभाव को बनाते हैं। अच्छा। जब कोई कर्म बार बार दोहराया जाता है तो वो हमारी आदत बन जाता है। जब वही आदत हमारे व्यक्तित्व में घुल मिल जाती है तो वो हमारा स्वभाव कहलाती है, और जब वही स्वभाव आत्मा में बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा लेता है तब वो संस्कार का रूप ले लेता है। पश्चिमी मनोविज्ञान में भी इसे हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की गहरी प्रोग्रामिंग कहा गया है। मतलब ये इतनी गहरी प्रोग्रामिंग है कि हम वो काम भी कर बैठते हैं जो हम असल में करना ही नहीं चाहते। हाँ, यही संस्कार हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, और कई बार तो संस्कारों के वशभूत होकर, मतलब उनके दबाव में आकर, मनुष्य न चाहते हुए भी उल्टे कर्म कर बैठता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे मकड़ी वो खुद ही जाला बुनती है और फिर एक दिन खुद ही उसी में फंस जाती है। आज मनुष्य ने भी, मैं डॉक्टर हूं, मैं एक पिता हूं, मैं इस संस्था का प्रमुख हूं, ऐसी अनेक पहचानें लेकर अपने लिए संकल्पों का एक जाल बना लिया है। बिल्कुल, और उसी में फंसा हुआ महसूस करता है। तो इस जाल से निकलने का पहला सबसे बुनियादी कदम क्या है? पहला और सबसे शक्तिशाली संकल्प है स्वयं की असली पहचान को याद करना। अपनी असली पहचान? हाँ, हर समय ये नशा, ये आंतरिक खुशी रहे कि मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं तो स्वयं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये एक स्मृति एक अभेद्य कवच की तरह काम करती है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है, लेकिन ये एक स्मृति कवच कैसे बनती है? मतलब सिर्फ ये सोचने भर से परिवर्तन कैसे शुरू हो जाता है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर एक फौजी खड़ा है। ठीक है। उसके मन में ये निश्चय पक्का है कि मैं हिंदुस्तान का सिपाही हूँ और दुश्मनों को अंदर नहीं आने देना मेरा परम कर्तव्य है। बिल्कुल। तो ये एक स्मृति उसे अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी प्रेरित करती है। वो किसी भी हालत में दुश्मन को सीमा पार नहीं करने देगा। सही है। ठीक वैसे ही जब हमारा ये निश्चय बुद्धि में पक्का हो जाता है कि मैं प्रभु का हूँ, तो माया रूपी विकार मतलब क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब हमारे दुश्मन हैं। हाँ। और इन्हें अपनी मन की सीमा के अंदर न घुसने देना ही हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। इस एक स्मृति से जीवन में महान परिवर्तन की नींव पड़ जाती है। ये तो हुई नींव की बात। हाँ। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि ज्ञान में चलने के बाद भी, ये निश्चय होने के बाद भी हमारी उन्नति की गति धीमी पड़ जाती है, एक ठहराव सा आ जाता है। हाँ, आता है। इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? क्या ये बाहरी परिस्थितियां हैं या हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियां? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहीं पर आकर कई आत्माएं रुक जाती हैं। उन्नति की गति धीमी होने के मुख्य 5 आंतरिक कारण हो सकते हैं, और उनका निवारण ही हमारे पुरुषार्थ की गाड़ी को फिर से तेज गति दे सकता है। तो वो 5 स्तंभ कौन से हैं जिन पर हमें ध्यान देना है? पहला है चर्या, यानी हमारी दिनचर्या। हाँ, हमारी सुबह, शाम और रात की दिनचर्या। अगर हमारी दिनचर्या नियमित, संतुलित और ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार नहीं है तो आध्यात्मिक पुरुषार्थ ढीला पड़ जाता है, जैसे रात को देर तक जागना और सुबह देर से उठना। जबकि ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3:30 से 4 बजे का समय योगाभ्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ है। उस समय वायुमंडल एकदम शांत और सतोप्रधान होता है। सुबह उठते ही पहला संकल्प हो कि आज का दिन मैं कल से भी अच्छा बनाऊंगा। दिनचर्या वाली बात तो समझ आती है, पर कई बार सब कुछ ठीक करने के बाद भी
मन अंदर से ही हमें गिरा देता है। तो क्या इसका ताल्लुक हमारे अपने सेल्फ असेसमेंट से? बिल्कुल, यही दूसरा स्तंभ है, अपने ऊपर अंकुश यानी सेल्फ चेकिंग। सेल्फ चेकिंग। हाँ, अक्सर जब कोई बड़ा या कोई साथी हमें हमारी कोई त्रुटि, कोई कमी बताता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा उनसे मनमुटाव हो जाता है। होता है, हाँ। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम खुद के चेकर बने। रोज रात को सोने से पहले एक चार्ट रखें और निष्पक्ष होकर खुद को जांचें कि आज मैंने कहाँ-कहाँ अपनी पुरानी आदतों के वश काम किया। और तीसरा कारण तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन शायद सबसे बड़ा कांटा है, नाम, मान और शान की इच्छा। यहाँ एक सवाल उठता है, ईश्वरीय सेवा करते हुए थोड़ी सराहना या सम्मान की उम्मीद करना, क्या ये स्वाभाविक नहीं है? ये एक जाल कैसे बन जाता है? स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन यही तीसरा और सबसे बड़ा विघ्न है, नाम, मान और शान की आकांक्षा। जब हम सेवा का फल यश, सम्मान या प्रशंसा के रूप में चाहने लगते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ अशुद्ध हो जाता है। अच्छा। फिर मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं कि मुझे आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई। ये व्यर्थ संकल्प हमारी आंतरिक स्थिति को गिरा देते हैं और हम खुशी के बजाय अशांति का अनुभव करने लगते हैं। सही बात है। और चौथा, शायद ये आराम पसंदी से जुड़ा है। हाँ, चौथा है रुकावट और आराम पसंदी। आध्यात्मिक मार्ग कोई फूलों की सेज नहीं है। जब मुश्किलें आती हैं, विघ्न आते हैं, तो कई लोग थककर हिम्मत छोड़ देते हैं। उन्हें जीवन में नीरसता महसूस होने लगती है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि मुश्किलें और विघ्न तो इस बात की निशानी है कि हम मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। मतलब ये एक अच्छा साइन है। हाँ, तूफान हमेशा तेज होता है जब किनारा नजदीक हो। नेपोलियन ने भी कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। और पांचवा स्तंभ जो शायद इन सबको एक साथ बांधता है, पांचवा है आहार, विहार और व्यवहार। जैसा अन्न वैसा मन। भोजन की शुद्धि का मन की स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ विहार यानी हमारी संगति और व्यवहार की शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार सरल, मधुर, नम्र होना चाहिए। घृणा, द्वेष, निंदा, ईर्ष्या जैसी आदतें दीमक की तरह हमारी आध्यात्मिक उन्नति को अंदर से खोखला कर देती हैं। अगर इन 5 बातों पर ध्यान दिया जाए तो उन्नति जरूर होगी। ये कमाल की बात है। हजारों साल पुरानी ये बातें आज का विज्ञान भी मान रहा है। क्या सच में हमारे दिमाग में इन संस्कारों के कोई फिजिकल निशान होते हैं? मतलब गुस्से की आदत क्या मेरे दिमाग में एक लकीर की तरह खींची हुई है? आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, लकीर। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है। हमारे मस्तिष्क में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। 100 अरब? हाँ, मस्तिष्क की कोशिकाएं। जब भी हम कोई विचार सोचते हैं, कोई भावना महसूस करते हैं या किसी व्यवहार को दोहराते हैं, तो इन न्यूरॉन्स के बीच एक करंट दौड़ता है और एक कनेक्शन बनता है। इसे न्यूरल पाथवे कहते हैं। इसे किसी सरल उदाहरण से समझाइए। इसकी कल्पना एक घने घास के मैदान की तरह करें। ठीक है। जब आप पहली बार उस पर चलते हैं तो आपके पैरों के नीचे घास दबने से एक हल्का सा धुंधला सा रास्ता बनता है। लेकिन जब आप रोज रोज उसी रास्ते पर चलते हैं तो वो रास्ता पक्का और साफ दिखने लगता है। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। यानी हमारा दिमाग मिट्टी जैसा है जिसे हम अपनी आदतों से कोई भी आकार दे सकते हैं, और बार बार एक ही काम करने से वो रास्ता सिर्फ पक्का नहीं बल्कि एक ढलान वाला हाईवे बन जाता है। ढलान वाला हाईवे? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है फिर। बिल्कुल, और यही इसकी सबसे खतरनाक बात भी है और आकर्षक भी। एक बार जब कार यानी हमारा कोई विचार या भावना उस ढलान वाले हाईवे पर आ जाती है तो उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, गाड़ी अपने आप उसी ढलान पर फिसल जाती है। जैसे किसी बात पर क्रोध आने पर हम खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि क्रोध के संस्कार का न्यूरल पाथवे इतना मजबूत और ढलान वाला हो चुका है कि जब तक हमें एहसास होता है तब तक नुकसान हो चुका होता है। वाह, ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। मतलब मैं गुस्से में जो चिल्लाता हूँ वो मेरी गलती नहीं, मेरे दिमाग के हाईवे की गलती है। आप मजाक कर रहे हैं, पर एक तरह से ये समझना कि इसका एक फिजिकल बेसिस है, ये बहुत शक्तिशाली है। तो इसका मतलब
क्या हम हेल्पलेस हैं फिर? उस कार को उस हाईवे पर जाने से कैसे रोका जा सकता है? नहीं, लाचारी की बात बिल्कुल नहीं है। अच्छी बात यह है कि कार अपने आप उस हाईवे पर नहीं जाती। उसे एक ट्रिगर की जरूरत होती है। एक ट्रिगर? हाँ, ये ट्रिगर हमारी 5 इंद्रियों से आता है। किसी ने कुछ कहा, हमने कुछ देखा, या हमारे मन में उठे किसी पुराने विचार से आता है। संस्कार परिवर्तन का असली रहस्य उन ट्रिगर्स को पहचानना है। अच्छा। जब हम जागरूक होकर एक साक्षी की तरह ये देखने लगते हैं कि कौन सी बात, कौन सा दृश्य हमें उस पुरानी ढलान वाली सड़क पर धकेल रहा है, तभी हम ब्रेक लगा सकते हैं। तो क्या हम एक नया सकारात्मक हाईवे बना सकते हैं? यही तो पुरुषार्थ है। विज्ञान का एक सिद्धांत है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अच्छा। यानी जिन न्यूरॉन्स का हम एक साथ उपयोग करते हैं वो आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है, अगर हम जानबूझकर उस पुराने रास्ते का उपयोग करना बंद कर दें और एक नया सकारात्मक दिव्य रास्ता बनाना शुरू कर दें, तो पुराना रास्ता इस्तेमाल न होने के कारण अपने आप कमजोर पड़ जाएगा और नया रास्ता मजबूत होता जाएगा। बिल्कुल। तो अब जब हम विज्ञान और अध्यात्म दोनों के दृष्टिकोण को समझ चुके हैं, तो वो शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण कौन से हैं जिनसे हम ये नया दिव्य हाईवे बना सकते हैं? सबसे पहला और शक्तिशाली उपकरण है संपूर्ण समर्पण। यहाँ पर एक सवाल उठता है। संपूर्ण समर्पण सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, जैसे अपनी पहचान खो देना या किसी पर पूरी तरह निर्भर हो जाना। आज की दुनिया में जहाँ सेल्फ रिलायंस को इतनी अहमियत दी जाती है, ये कॉन्सेप्ट कैसे फिट होता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ समर्पण का अर्थ अपनी जिम्मेदारियों या पुरुषार्थ का त्याग नहीं है। इसका असली और गहरा अर्थ है अपनी सूक्ष्म इच्छाओं का त्याग। सूक्ष्म इच्छाएं? हाँ, मुझे ये चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे यही भोजन चाहिए, मेरा मान सम्मान होना चाहिए। इन सूक्ष्म इच्छाओं का त्याग ही सच्चा समर्पण है। समर्पण का अर्थ है, बाबा आप जैसा चलाओ, जहां बिठाओ, जो खिलाओ, उसमें मैं राजी। अपनी मर्जी का त्याग। बिल्कुल। जब कोई इच्छा ही नहीं तो कोई दुख या अशांति भी नहीं। बाबा जो भी कराएं उसमें कल्याण समझकर हर पल खुशी। और दूसरा उपकरण, मुझे लगता है ये हमारी इंद्रियों से जुड़ा है। बिल्कुल। दूसरा उपकरण है तपस्या। और जब हम तपस्या कहते हैं तो ज्यादातर लोग भूखे रहने या जंगल में जाने की बात सोचते हैं। हाँ, वही ख्याल आता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब है अपनी कर्मेंद्रियों यानी आंखों, कानों, जबान पर पूरा नियंत्रण रखना। अच्छा। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, कितना और कब सोना है, उठना है, सब में एक अनुशासन, एक परिवर्तन लाना। हमारी दिनचर्या ऐसी कठोर हो कि पुराने संस्कारों को सिर उठाने का मौका ही न मिले। और वो सबसे मुख्य उपकरण कौन सा है, जैसे मास्टर की यानी मास्टर चाबी भी कहा जाता है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपकरण जो हर ताले को खोल सकता है, वो है निराकारी स्थिति का अभ्यास। जब ये स्मृति बुद्धि में पक्की हो जाती है कि मैं ये देह नहीं, मैं एक चैतन्य प्रकाश का बिंदु, एक निराकारी आत्मा हूँ, तो पुराने संस्कार स्वतः ही वश में आ जाते हैं। देह अभिमान ही सभी विकारों की जड़ है। सही है। निराकारी स्थिति हमें निर्माण यानी विनम्र बनना सिखाती है और निरंकारी स्थिति हमें झुकना सिखाती है। ऐसी आत्मा को सबसे दुआएं मिलती हैं। और चौथा उपकरण जो शायद इन सब अभ्यासों को और गहरा बनाने में मदद करता है? चौथा उपकरण है विचार सागर मंथन। ज्ञान के किसी एक महावाक्य को लेकर, जैसे आत्मनिश्चय बनो या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, उसे लेकर बुद्धि से उसकी गहराई में जाना, उस पर चिंतन करना, मनन करना। जैसे जब हम आत्मनिश्चय की स्थिति में रहते हैं तो हमारा व्यवहार स्वतः ही सुधर जाता है, हमारी दृष्टि पवित्र हो जाती है और हमारे व्यवहार में शांति, प्रेम और सद्भावना झलकने लगती है। तो आज की चर्चा का सार यही है कि संस्कार हमारे मस्तिष्क में बने गहरे ढलान वाले हाईवे हैं। लेकिन हम लाचार नहीं हैं, हम उस ट्रैफिक के गुलाम नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। हम पुरुषार्थ द्वारा एक आध्यात्मिक टूल किट का उपयोग करके नए, दिव्य और सुंदर हाईवे बना सकते हैं। हाँ? इसके लिए हमें एक अनुशासित दिनचर्या, स्वयं पर अंकुश और सबसे बढ़कर संपूर्ण समर्पण और मैं आत्मा हूं जैसी शक्तिशाली स्मृतियों की जरूरत है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही इस सत्य पर अपनी मोहर लगाते हैं। जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ते हैं। पुराना संस्कार एक ऐसी सड़क है जिस पर हजारों बार चला गया है, वो एक ढलान वाला हाईवे बन चुका है।
नया दैवी संस्कार एक नया अनछुआ मार्ग है जिसे अभी बनाना है। हर बार जब कोई ट्रिगर आता है तो हम एक चौराहे पर खड़े होते हैं। ये एक विकल्प है, एक चुनाव का क्षण है कि कौन सी सड़क चुननी है। पुरानी, आसान, ढलान वाली सड़क या नई सड़क जिस पर चलने में शायद थोड़ी मेहनत लगे लेकिन जिसकी मंजिल बहुत श्रेष्ठ है। आज कौन सी सड़क चुनी जाएगी? आपका आज का मंथन क्या रहा? या संस्कार परिवर्तन से जुड़ा आपका कोई अनुभव या कोई दृढ़ संकल्प हो तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। होस्ट स्पीकर और एक्सपर्ट स्पीकर एक साथ। अच्छा। ओम शांति।